साथियों नमस्कार। संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हुई इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। दोनों ही जानकारियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसको अपने दूसरे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसमें नियमित कर्मचारियों को बीमा सुविधा का लाभ दिया गया है। यानी कि अगर कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा सुविधा का लाभ मिलेगा। कई प्रकार के बेनिफिट इसमें दिए गए हैं। इसके लिए कर्मचारी का SBI बैंक में सैलरी पैकेज अकाउंट होना ज़रूरी बताया गया था और बैंक के साथ भी सरकार के द्वारा एक MOU साइन किया गया है। अब संविदा कर्मचारियों के द्वारा भी वित्त सचिव महोदय को एक पत्र लिखा है और निवेदन किया है कि उनको भी नियमित कर्मचारियों की तरह वे सभी लाभ दिए जाएं जो नियमित कर्मचारियों को बीमा के तहत दिए जा रहे हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की जो नियुक्ति की प्रकृति है वह अलग है। इसलिए केवल इस आधार पर उनको उस सुविधा से वंचित करना सही नहीं होगा, क्योंकि कार्य की प्रकृति सेम है लेकिन नियुक्ति की प्रकृति अलग है। नियमित कर्मचारियों की भर्ती नियमित पदों पर हुई है, जबकि संविदा कर्मचारियों की भर्ती भी नियमित पद के विरुद्ध हुई है, लेकिन उनके जो नियुक्ति है वह संविदा की हुई है। यानी कि नियुक्ति का जो प्रकार है वह संविदा है। इस आधार पर उनको वे सभी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो एक नियमित कर्मचारी को दिए जाते हैं। तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा वित्त सचिव महोदय जी को पत्र लिखा है और निवेदन किया है कि केवल नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर उनको उन सभी लाभों से वंचित किया जाना ठीक नहीं है। तो नियमित कर्मचारियों को जो बीमा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है उसमें क्या कुछ लाभ मिलते हैं और संविदा कर्मचारियों के द्वारा जो पत्र वित्त सचिव महोदय को लिखा है उसमें क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा वित्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन को एक पत्र प्रेषित किया है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज जो नियमित कर्मचारियों के लिए अवेलेबल कराया गया है उसी तर्ज पर संविदा कर्मचारियों को भी स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त जो वित्तीय भार है वह शासन के ऊपर नहीं आएगा। अगर सरकार चाहे तो संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह जो बीमा सुविधा है उसका लाभ दे सकती है। केवल सरकार को एक अनुबंध स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ करना होगा, जैसे कि नियमित कर्मचारियों के लिए किया गया है। बाकी जो भी बीमा सुविधा का लाभ है वह बैंक के तरफ से दिया जाता है, सरकार का इसमें 1 रुपये भी नहीं लगना है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो नियमित कर्मचारियों को अभी बीमा के तहत कवर दिया जा रहा है इसमें 1,60,00,000 रुपये का एयर एक्सीडेंटल कवर दिया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसमें उनको मिलता है। 10 लाख रुपए का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस उनको दिया जाता है। बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के बीमा सुरक्षा उनको दी जाती है। यानी कि इस के लिए कर्मचारी को 1 रुपये का भी प्रीमियम पे बैंक को नहीं करना है। वहीं पर रुपे कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त निःशुल्क बीमा सुविधा का लाभ भी दिया जाता है और स्वास्थ्य बीमा में टॉपअप सुविधा रियायती दर पर इनको दी जाती है। तो अभी वर्तमान में प्रदेश में करीब 50,000 संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत से कर्मचारियों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट भी खुला हुआ है। तो नियमित कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों को भी बीमा सुविधा का लाभ दिए जाने का निवेदन सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा किया गया है। सरकार को कुछ भी नहीं करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक अनुबंध उनको करना है और पूरा जो प्रीमियम का खर्चा है वह बैंक की तरफ से रहेगा, जैसे कि नियमित कर्मचारियों के मामले में बैंक के द्वारा किया गया है। नियमित कर्मचारियों को ये सभी लाभ फ्री में मिलेंगे, इसके लिए उनको 1 रुपये का भी प्रीमियम बैंक को अदा नहीं करना है। तो अगर सरकार चाहे तो प्रदेश के 50,000 संविदा कर्मचारियों को भी बीमा सुविधा का लाभ दे सकती है और इसमें सरकार को कोई भी वित्तीय भार नहीं आएगा। तो निवेदन किया गया है सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा कि नियमित कर्मचारियों की
जो कार्य की प्रकृति है वह और संविदा कर्मचारियों की काम की जो प्रकृति है वह समान है। जितना काम नियमित कर्मचारी करते हैं उससे कहीं अधिक काम संविदा कर्मचारियों के द्वारा भी किया जाता है। केवल जो नियुक्ति का प्रकार है वह अलग है। संविदा का प्रकार है, वहाँ पर नियमित का प्रकार है। तो संविदा के प्रकृति के आधार पर इन सभी लाभों से संविदा कर्मचारियों को वंचित करना ठीक नहीं होगा। सरकार को संविदा कर्मचारियों के लिए भी बीमा सुविधा का लाभ देना चाहिए। दूसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। वित्त सचिव महोदय को एक और पत्र लिखा गया है जिसमें पिछली बार जो वेतन वृद्धि की गई थी 2/8/2023 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें संविदा कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था, जो कि 1/7/2023 से लाभ देना था। यानी कि जुलाई 2023 से संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का जो आदेश है वह जारी हुआ था और उस समय 27% की वृद्धि हुई थी। तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो भाजपा की जो सरकार है बने हुए 3 वर्ष होने जा रहे हैं, यानी कि 2.5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और एवरेज अगर देखा जाए तो हर 2 वर्ष में संविदा कर्मचारियों के वेतन में जो वृद्धि है वह सरकार करती आई है, लेकिन इस बार समय कुछ अधिक हो चुका है। साथियों, नियमित कर्मचारियों के वेतन भत्तों में हर 6 माह में वृद्धि होती है और इसके अलावा हर साल उनको एक इंक्रीमेंट भी दिया जाता है। यानी कि केवल जो महंगाई है वह नियमित कर्मचारियों के लिए है, संविदा कर्मचारियों को अल्प मानदेय दिया जाता है और महंगाई उनके लिए शायद नहीं है। तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है कि जो महंगाई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। नियमित कर्मचारियों को एक और जहां पर इंक्रीमेंट और हर 6 माह में डीए में वृद्धि का जो लाभ है वह दिया जाता है, वहीं पर संविदा कर्मचारियों को ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है। 2 वर्ष में केवल एक बार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है, वह भी समय से इनको नहीं मिल रहा है। और बहुत से ज़िले तो ऐसे हैं जहां पर संविदा कर्मचारियों को नियमित हर माह वेतन भी नहीं मिल पाता है। वैसे भी संविदा कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है, काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है और हर समय नौकरी पर खतरा संविदा कर्मचारियों की मंडराते रहता है। तो संघ के द्वारा निवेदन किया गया है कि 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले 2 वर्षों की तुलना में जो महंगाई है अभी अपने चरम पर है। ऐसे में संविदा कर्मचारी अपना घर परिवार चलाने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस कर रहे हैं। जो लोन का लोड है वह भी संविदा कर्मचारियों के ऊपर में है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च, गाड़ी में पेट्रोल डलाने का खर्च, ड्यूटी करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा है। तो संविदा कर्मचारियों के एक मुश्त वेतन में वृद्धि करने का निवेदन वित्त सचिव महोदय जी से किया गया है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि संविदा कर्मचारियों के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत जो वादा भाजपा सरकार के द्वारा सत्ता में आने से पहले किया गया था उसको निभाने के लिए भी अपील की गई है। प्रदेश के करीब 50,000 संविदा कर्मचारियों ने मोदी की गारंटी पर सवाल उठा दिया है और प्रदेश अध्यक्ष, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है कि जो कमेटी बनाई है उस पर अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों से वादा किया था कि उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सरकार ने खाना पूर्ति करने के लिए कमेटी बना दी है। आज तक उस कमेटी की कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, ना ही नियमित रूप से उसकी बैठकें हो रही हैं, ना ही किसी भी संविदा कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उसको उस कमेटी में शामिल किया गया है। जबकि बात थी कि जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो अभी तक जो कमेटी है उसकी जो बैठकें हैं वह भी नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। तो पिछली बार जितनी भी कमेटियां बनी हैं उनका भी यही हाल हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट कभी नहीं आती है। केवल संविदा कर्मचारी हों चाहे नियमित कर्मचारी हों, कोई भी कैटेगरी के कर्मचारी हों, कमेटियां केवल कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकारें बनाती हैं, समय निकालने के लिए बनाती हैं और अंत में ये कमेटियां फ्लॉप हो जाती हैं। इनकी कोई भी रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंच पाती है और अगर पहुंचती भी है तो सरकार उस पर कुछ भी निर्णय नहीं ले पाती है। तो प्रदेश के 50,000 संविदा कर्मचारियों के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया। स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है, घर परिवार चला पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। संविदा कर्मचारियों के द्वारा शासन से निवेदन किया गया है कि जो वेतन वृद्धि है कम से कम अभी फ़िलहाल उसको सरकार कर दे, ताकि बच्चों की फीस भरना, घर परिवार चलाना, माँ बाप की दवाइयों का खर्च, घर का किराया और भी कई सारे खर्चे संविदा कर्मचारियों के सिर पर रहते हैं, तो उनको कम से कम अच्छे से वे भर सकें। क्योंकि 2.5 साल से भी अधिक का समय
हो चुका है और पिछली बार जो वेतन वृद्धि की गई थी अब वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके मुकाबले जो महंगाई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में सरकार को समझना होगा और संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि सरकार को तत्काल कर देना चाहिए। कम से कम 40 से 45% की जो वृद्धि है इस महंगाई को देखते हुए सरकार को करना चाहिए, तभी जाकर संविदा कर्मचारी थोड़ा बहुत इस महंगाई से निजात पा सकते हैं। साथियों, अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन जरूर करें। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।